इन दिस वीडियो फ्रॉम लास्ट वीडियो हम लोगों ने के मैप के बारे में समझा था। के मैप दो वेरिएबल के कितने होते हैं, थ्री वेरिएबल्स के मैप कैसे होते हैं और फोर वेरिएबल्स के कैसे होते हैं। अब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी लॉजिकल फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन के मैप को यूज करके कैसे किया जाता है। तो किसी भी लॉजिकल फंक्शन का के मैप को यूज करके सिंप्लीफिकेशन करने का जो सबसे पहला तरीका ये है कि ये पहले हम अपने फंक्शन को देखें कि वो कितने वेरिएबल का फंक्शन, कितने वेरिएबल्स है उस फंक्शन में। दो वेरिएबल्स के हैं, तीन वेरिएबल्स के हैं, चार वेरिएबल्स के हैं, पांच वेरिएबल्स के हैं। अकॉर्डिंग टू जितने भी वेरिएबल्स के हैं उन वेरिएबल्स को हम लोग यूज कर देखते हुए उनका हम के मैप बनाएंगे। यानी अगर दो वेरिएबल के होंगे तो उसमें 4 सेल, तीन वेरिएबल के होंगे 8 सेल, चार वेरिएबल के होंगे तो 16 सेल्स, और इस तरीके से हम लोग पहले के मैप को ड्रॉ करेंगे। के मैप को ड्रॉ करने के बाद करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन, जो फंक्शन में जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स के करस्पॉन्डिंग सेल में हम लोग, अगर वो पीओएस टर्म में है तो वहां हम लोग वहां एसओपी टर्म में है तो वहां हम लोग 1 पुट करेंगे, और अगर वो पीओएस टर्म में है तो वहां पे हम लोग 0 पुट करेंगे। लेकिन इसके बाद आगे क्या करना है, तो इसके बाद करना ये है कि उस के मैप में हम जितने एडजेसेंट सेल होंगे उन एडजेसेंट सेल को कॉम्बाइन करेंगे। कॉम्बाइन करने से क्या होता है कि जो कॉमन टर्म्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और कॉमन टर्म्स बाहर आने से क्या एक फायदा ये होता है कि हमारा जो सर्किट का साइज है और नंबर ऑफ गेट्स है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होने लगते हैं। तो हम लोग इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से सेल्स को मिनिमाइज किए जाते हैं। तो सेल्स कंबाइन करके टर्म्स को, एडजेसेंट सेल्स को कंबाइन करने से क्या होता है और किस किस तरीके से कंबाइन करते हैं। तो पहला तरीका तो है कि हम एडजेसेंट सेल को कंबाइन करें, दूसरा तरीका होता है कि डायगोनली आप कंबाइन कर सकते हो, और तीसरा तरीका होता है कि उसका ऑफसेट भी कंबाइन किया जा सकता है। लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले एडजेसेंट सेल को कंबाइन करने के बारे में समझेंगे, क्योंकि हो सके जितनी पॉसिबिलिटीज हो तो हम लोग एडजेसेंट सेल ही मिलाएं, हम लोग ऑफसेट और डायगोनल पे ना जाए, क्योंकि ऑफसेट और डायगोनल करेंगे तो हमारा जो रियलाइजेशन होगा वो एंड और का या और एंड का रियलाइजेशन ना मिलके हमें एक्स और गेट या एक्स नॉर गेट मिलने लगेंगे। तो वो क्या है हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक के मैप है, सो लेट्स वी हैव अ 2 वेरिएबल के मैप। तो 2 वेरिएबल के मैप है और हमारे पास एक फंक्शन है इन एसओपी y equals to summation m 0 and 1. This is the equation we have. Then here a b, this is 0, this is 1, this is 0, this is 1. Okay, so this is 0, this is 1, this is 2, and this one is 3. How it is? This is 0 0, this is 0 1, this is 1 0, and this is 1 1. From this is 0, this is 1, 0 0 0, 0 1 1, 1 0 2, and 1 1 3. So in corresponding 0 and 1, cell number 0 and cell number 1, then the cell number 0 is this one, cell number 1 is this one. So in corresponding cell we put 1 1. So these two 1 are adjacent to each other. Similarly, if there is a 1 in this cell, then these two cells are adjacent to each other. If there is a 1 here, then this cell is adjacent to this one. So adjacent means just next to, or either it is left, it is right, it is up, or it is down. एडजेसेंट सेल को मिलाने से फायदा क्या होता है? एडजेसेंट सेल को मिलाने से फायदा क्या होता है कि जब एडजेसेंट सेल को हम मैच कराते हैं तो इनमें से दो में से, अगर ये 2 वेरिएबल का है तो 2 वेरिएबल का है तो इसमें एक टर्म कॉमन हमें निकल के आएगा। इसको हम लोग 3 वेरिएबल के मैप को यूज करके समझते हैं। सो लेट्स वी हैव 3 वेरिएबल के मैप। A B C. This is 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. This cell position is 0 1 2 3 4 5 6 7
Why it is 6 7? Because there is 1 1 and 0. 4 4 2 0 6. So if there is 1 1, then these two cell is adjacent. 1 1, these two cell is adjacent. One more logic we have. आप अगर हम लोग 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0. सिमिलरली तो ये आप सोच रहे हो कि 1 1 यहाँ होना चाहिए था, 1 0 यहाँ होना चाहिए था, ऐसा क्यों करते हैं? तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. सो लेट्स सपोज this is a K map. Okay, this is a K map we have. So this K map has a property that we can fold it like this one. Means this one and this one is adjacent to each other. अगर आप इसको देखो फोल्ड करो तो ये वाले सेल और ये वाले सेल एडजेसेंट हो जाएंगे. उसी तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें तो ये वाला सारे सेल्स और ये वाले सारे सेल्स एडजेसेंट हो जाएंगे. ये वाले सारे सेल्स, ये वाले सारे सेल एडजेसेंट हो जाएंगे. तो इस तरीके से हम के मैप को इस तरीके से फोल्ड भी करके एडजेसेंट मिला सकते हैं. इसीलिए उसी की वजह से ये 1 1 यहाँ पे होता है और ये 1 0 यहाँ पे होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट एडजेसेंसी ऑफ 2 वेरिएबल्स. बट we can also combine 4 adjacent cells. So A B C D. हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं कि ए बी और सी डी ऐसा ही हो. ए बी यहाँ भी हो सकता है, सी डी यहाँ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि आप जो भी लिखोगे वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू वहां उस तरीके से पूछोगे. तो चूंकि मेरा जो लिखने का तरीका है वो मैं ऐसे ही लिखता हूँ ए बी सी डी. दैट्स व्हाई आप ए बी को यहाँ पे लिख सकते हो, सी डी को यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. 3 वेरिएबल में आप यहाँ पे केवल सी लिख सकते हो और इधर ए बी लिख सकते हो. ये भी आप पे डिपेंड करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. सो वैल्यू को एक बार फिर से याद कर लीजिए. स्टार्ट करिए यहाँ से 0 1 2 यहाँ होना चाहिए था लेकिन 2 यहाँ आएगा. 3 4 5 6 यहाँ 7 8 यहाँ होना चाहिए तो 8 यहाँ नहीं, 8 यहाँ 9 यहाँ 10 11 12 13 यहाँ 14 एंड अगेन दिस इज 15. सो हम एडजेसेंट कैसे मिला सकते हैं? लेट्स सपोज कि एक वैल्यू यहाँ है और एक वैल्यू यहाँ है, तब आप इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, एडजेसेंट मिला सकते हो. एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है, आप इस तरीके से इसको एडजेसेंसी मिला सकते हो 2 सेल को. उसी तरीके से अगर हम बात करें 4 वेरिएबल की, दिस इज 4 वेरिएबल एडजेसेंसी. This one is 4 variable adjacency. This one is 4 variable adjacency. This one. अब एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर कोई टर्म अकेला पड़ जा रहा है, उसका एडजेसेंट नहीं मिल रहा है और ऑलरेडी सारे फिल हो चुके हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको जो फिल हो चुके हैं उसको आप यूज नहीं करेंगे. लेट्स सपोज कि ये 1 ऑलरेडी इस 4 के साथ मैच कर रहा है, तो और ये अकेला पड़ गया, तो ऐसा नहीं है कि जब ये यूज हो चुका है तो दोबारा ये यूज नहीं होगा. नहीं, हम इसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं इसके साथ. ये 4 का हमने ग्रुप बना लिया तो ये दोनों ऑलरेडी निकल चुका है इस 4 के साथ, लेकिन फिर से हम चाहें तो इस 4 का ग्रुप बना सकते हैं. ये 2 का ना बना के हम 4 का ग्रुप बनाएं, तो ऐसा किया जा सकता है. आप यहाँ पे भी 4 का ग्रुप बना के फिर ये 2 का और ये 4 का ग्रुप बना सकते हो. इट इज पॉसिबल. सो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम टाइम आप किसी एक वैल्यू को, एक सेल को आप कई बार किसी तरीके से एडजेसेंसी के लिए यूज कर सकते हैं. लेट्स सपोज इफ वी हैव दिस वन
ये अकेला सिंगल हो गया, यहाँ पे ये नहीं था, और ये दो ऑलरेडी मैच कर चुका है, क्योंकि 3 का एडजेसेंसी नहीं होगा, जब भी होगा तो 2 का ही एडजेसेंसी होगा। 2, 4, 8 में ही आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 3, 5 का नहीं कर सकते। ये 2 थे, 2 का आपने कॉम्बाइन कर लिया, लेकिन ये अकेला बच गया, तो आप उस टाइम पे इसके साथ इसकी एडजेसेंसी भी क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। एडजेसेंट मिलाने से फायदा क्या होता है? अब ये सवाल आता है कि व्हाई वी कॉम्बाइन दीज सेल्स। इससे फायदा ये होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे। क्योंकि अब देखो एडजेसेंट की बात करते हैं, तो अभी हमने जैसा कहा था, ये अगर एडजेसेंट सेल मिलाते हैं तो उसमें एटलीस्ट एक वेरिएबल क्या होगा जो डिफर करेगा, बाकी 3 वेरिएबल सेम होंगे। अब इस सेल की बात करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या है, 0 0 0 0 0 1। ओके, दैट मीन्स A0 B0 C0 D, और इसका एडजेसेंसी हमने इससे मिलाया, ये क्या है 0 0 1 1, दैट मीन्स प्लस A0 B0 C एंड D। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि ये टर्म कॉमन हो गए, डी कॉमन हो गया, केवल एक टर्म है जो कॉमन नहीं है, यानी C और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये C और उसका कॉम्प्लीमेंट जब है तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो इससे फायदा होगा कि अब इसके बदले हम डायरेक्टली लिखेंगे A0 B0 एंड D। तो इससे फायदा ये हुआ कि नंबर ऑफ जो वेरिएबल है वो हमने कम कर दिए। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल आपने कम किया, दैट मींस उसकी जगह पे कोई गेट था उसको आपने मिनिमाइज किया। इसलिए हम लोग सेल्स को एडजेसेंट सेल्स मिलाते हैं। और फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप एडजेसेंट मिलाने के लिए आप उसको ये आप इनको इनके साथ मिला सकते हो, इनको इनके साथ मिला सकते हो, यू कैन डू। और एक ही सेल को आप 2 बार यूज कर सकते हो। अगर ये 4 को आपने इस 4 के साथ मिला लिया तो ये तो यूज हो गया, और ये अकेला बच गया, तो भी आप इसके साथ इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे भी था तो अगर यहाँ पे था तो इन दोनों को आप एडजेसेंट ले सकते थे, फिर ये करने की जरूरत आपको नहीं थी। आप इसके और इसके साथ कर सकते हैं, तो फिर तो इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जितने भी आपने यहाँ पे सेल्स को फिल किया है 1 या 0 से, उन सबको आपको इस फंक्शन में लेके आना है, बस करना इतना ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कंबाइन द एडजेसेंट। उसी तरीके से आप 8 वेरिएबल को भी मिला सकते हो एक साथ। 4 का तो हमने देखा, 4 ये 4, उसके बदले हम क्या करें 8 का मिलाएंगे। तो इससे फायदा क्या होता है, अगर आप दो सेल को एडजेसेंट मैच कराते हो, तो अगर ये 4 वेरिएबल का है तो ये बदल के 3 वेरिएबल हो जाएगा। और अगर ये आप 4 सेल को अगर मिलाते हो तो ये 4 सेल जो होंगे वो 4 वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप 8 सेल को कंबाइन करते हो तो ये जो 4 में आपको मिल रहा है वैल्यू, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे आपने देखा यहाँ 4 वेरिएबल था तो हमें कितना का मिला, 3 वेरिएबल। और अगर इसी तरीके से हम ये 4 का एडजेसेंट मिलाते, ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे 2 ही वेरिएबल मिलता। और अगर हम 8 का मिलाते तो उसके बदले हमें केवल 1 ही मिलता, कुछ ABCD जो भी है आपके इस सॉल्व करने के बाद जो भी वेरिएबल निकल के आएगा। तो इससे क्या होता है, एडजेसेंट मिलाने से हम कॉमन टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी सिंप्लीफाई अ के मैप। अब एक सिंपल एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं एक 3 वेरिएबल का के मैप ले रहा हूं। सो वी हैव अ फंक्शन y इक्वल्स टू समेशन m 0 1 3 5। ओके, नाउ सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है। इसका मतलब ये 7 के अंदर है, तो 3 वेरिएबल का की मैप बनेगा। सो वी हैव टू ड्रॉ अ की मैप ऑफ 3 वेरिएबल ABC 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0।
ये आपको लिखना जरूरी है, हर बार ये आपको लिखना है। अब हमें क्या करना है, मुझे तो याद है लेकिन मैं आपके लिए आपको एक बार लिख देता हूँ। दिस इज द वैल्यू ऑफ 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। ये कौन सा टर्म है? तो ये एसओपी टर्म है, यानी मीन टर्म में है, क्योंकि यहाँ पे समेशन है और स्मॉल एम है। तो हमें क्या करना है, 0, तो 0 वाले सेल में हमने 1 पुट किया, फिर क्या है 1 हमने यहां पुट किया, फिर है यहाँ पे 3 हमने यहां पुट किया। अभी इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए, थोड़ा और आसान बनाने के लिए, यहाँ 7, ये हमने 7 कर दिया। अब क्या करना है, एडजेसेंट सेल इसका क्या है, ये दोनों एडजेसेंट सेल है, ये दोनों इसके एडजेसेंट सेल है। आपको इक्वेशन क्या लिखना है, ये हो गया ए बी ए नॉट बी नॉट सी नॉट प्लस ए बी सी ए नॉट बी नॉट एंड ए नॉट बी नॉट एंड सी, क्योंकि ये सी का ये रो 0 और ये रो 1 है। इसकी बात करें प्लस दिस इज ए नॉट बी सी, ए नॉट बी सी प्लस ये देखो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए का भी वैल्यू 1 है, बी का भी वैल्यू 1 है और सी का भी वैल्यू 1 है। इसके लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो देखो कौन कौन से कॉमन टर्म निकल जाएंगे। ए नॉट बी नॉट इसमें कॉमन होगा, ये कैंसिल हो गया, दैट मींस हम लोग सीधा लिखेंगे ए नॉट बी नॉट प्लस इसमें क्या होगा, बी सी कॉमन आएगा, ए और ए नॉट कम कैंसिल हो गया, सो दिस इज बी सी। अब इसका आप सर्किट बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखो एंड गेट ए बी बी सी, दिस इज ए बी A naught B naught, A naught B naught and BC, BC। तो अब आप देख रहे हैं अगर इतने सारे वेरिएबल्स के लिए आपको गेट बनाने पड़ते हैं तो उसके लिए क्या होगा, और यहाँ पे हमने केवल इस सिंपल इक्वेशन को यूज करके हमने उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। सो दिस इज अबाउट 2 वेरिएबल के मैप, सॉरी 3 वेरिएबल के मैप में एडजेसेंसी हमने कैसे मिलाई है। अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं 4 वेरिएबल के मैप के लिए। सो वी हैव एन इक्वेशन y इक्वल्स टू समेशन e m 0 1 3 6 7 11 15 11 12। So we have the maximum value here is 12. That means it is we use 4 variable K map, because in 3 variable K map we can only write up to 7. So here the K map for 4 variable K map A B C D 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। Now put the value. So first of all we write the numbers 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 10 11 12 13 14 and 15। So what are the values? 0 put 1 because it is in SOP form, in term 0 1 3 6 7 11 and 12। So for this 11 and 12, for this 12 we write here 15, we write here 15, okay। Now so when we try to find the adjacent cell, these two are adjacent, these 2 cells are adjacent, and here you can see that there are 4 variables which are adjacent to each other. So what we write here for this one, y equals to a naught b naught c naught d naught,
A naught, B naught, C naught, D naught for this cell plus A naught, B naught, C naught and D plus, अब ये चारों टर्म के लिए हम लिख रहे हैं ये चार टर्म for 3 A naught, B naught, C D plus this one 7 A B C D, A naught B C D 7 और इसकी है 15, that means A B C D, okay, and this one 11 A B naught C D। तो यहाँ पे आपको कॉमन टर्म क्या क्या निकलेंगे, तो पहले और अभी ये दो बच गए हैं तो इसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं 7 के लिए A B C D A naught B C D प्लस ये है हमारा 6, दैट मीन्स A naught B C D naught। अब देखो कॉमन टर्म इसमें D A naught B naught C, सॉरी दिस वन जीरो था, ये जीरो A naught B naught C naught D naught, तो D naught कैंसिल हो गया, इसके बदले हम क्या लिखेंगे A naught B naught C naught, ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या है A naught B naught C D, A naught B C D, A B C D, A B naught C D। चूंकि हमने यहाँ पे चार को एक साथ मैच कराया था, तो चार को जब हमने एक साथ मैच कराया तो इसमें तो आप देखो कॉमन टर्म क्या होगा, तो इसमें कॉमन टर्म है C और D। अब देखो यहाँ A naught है, यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ A naught है, तो आप दो दो करके भी आप कर सकते हो या चार को एक साथ कर सकते हो। मैं पहले दो दो करके ही करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा B A naught C D, B कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ B है और B naught है, तो हमने क्या लिखा A naught C D, ये काम हो गया इसका। इन दोनों में आप देखो टर्म कौन सा कैंसिल, B और B naught इसमें नहीं है, तो यहाँ हो गया A C D और ये दोनों का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, अब देखो A naught इसमें भी है, B इसमें भी है, C है, D और D naught है, तो यानी D naught D का वेरिएबल कैंसिल होगा तो हो जाएगा A naught B एंड C। और अभी आप इतना पे ही छोड़ सकते हो या फिर एक और कॉमन टर्म आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ आप देखोगे तो चूंकि हमने चार वेरिएबल लिया था तो ये हो गया A naught B naught C naught प्लस यहाँ A और A naught कैंसिल हो जाएगा तो C D प्लस ये हो जाएगा A naught B C। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के लिए हमने जो सिंप्लीफाई किया वो ये है। और जब आप इसका सर्किट बनाओगे तो इसका सर्किट क्या आएगा, बहुत ही आसान है। मैंने कहा था चार वेरिएबल का एडजेसेंट मिलाओगे तो दो ही आउट मिलेंगे। आप देखो यहाँ चार का हमने मिलाया तो दो हमें मिला और दो का मिलाया तो तीन मिला। अगर 8 मिलाते तो केवल एक ही मिलता, या सी होता या डी होता, जो भी है। क्या है, अब इसकी हम सर्किट की बात करें तो क्या है, ए बी सी, ए नॉट बी नॉट सी नॉट, तीनों में नॉट है। दिस इज ए बी सी। दूसरा क्या है, सी डी, और तीसरा क्या है, ए नॉट बी सी, ए नॉट बी सी। सबके बीच में और गेट है। So this is the circuit of this one. So this is how you can simplify a logic function using K-map of 3 variables and 4 variables. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और सर्किट्स को सिंप्लीफाई करेंगे और एक आसान सा तरीका देखने की कोशिश करेंगे कि हमें इतना ना करना पड़े, डायरेक्टली हम के मैप को देख के एडजेसेंट मिला के इसको हम लोग फाइंड आउट कर ले कि इसका क्या आउटपुट होगा। डायरेक्ट आप ये वाला इक्वेशन, ये वाला फंक्शन लिख सकते हो। थैंक यू।